हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था इक्वेटर क्या है और किस तरह से जो इक्वेटर है वो हेमिस्फीयर्स में 2 हेमिस्फीयर्स में अर्थ को डिवाइड करती है, तो ये सब हमने पढ़ा। आज की वर्कशीट में हम और भी जो आप कह सकते हो लैटिट्यूड्स, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड उनके बारे में पढ़ेंगे। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है बच्चों? 0 डिग्री पे। ये क्या है? ये इक्वेटर है। नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री, ये क्या है? नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री पे है। एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, तो जो साउथ पोल होगा वो 90 डिग्री साउथ पे होगा। क्लियर? देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो जो है 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज़ एट 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये इक्वेटर है, ये क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये क्या है? ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अब यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ लिखेंगे, साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ लिखेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्लियर? उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है? एट 23.5 डिग्री साउथ, तो ये कितने लैटिट्यूड पर है? 23.5 डिग्री साउथ पर है। अब यहाँ पर द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसमें जो सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है वंस अ ईयर सभी लैटिट्यूड्स पर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इतने एरिया पर। इसके कारण क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, सन बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरहेड है। क्लियर? एटलीस्ट वंस ए ईयर, उसी के कारण यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है बच्चों बहुत ज़्यादा रहेगा और इसीलिए ये जो जोन है मैक्सिमम हीट का जोन है, क्योंकि ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है फ्रॉम द सन। एंड दिस जोन इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा, दिस जोन इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे बच्चों? टॉरिड जोन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फर्स्ट जोन हो गया टॉरिड जोन। उसके बाद दिया गया है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब आपको ध्यान से समझना है, थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल, ये वाला। ठीक है, ये कितने डिग्री पर है? ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। इसी तरह फोर्थ वन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री साउथ की तरफ है। तो हमारे 4 हो गए। एक हमारा ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक हो गया अंटार्कटिक सर्कल और एक हो गया आर्कटिक सर्कल। तो ये 4 जो है हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हैं। अब हम समझेंगे सेकेंड टाइप के जोन को। तो इसके बीच में ये जो जोन है हमारा, ये क्या हो गया? सारा ये सारा हमारा टॉरिड जोन हो गया जहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव हो रही है। अब ये जो जोन है ये वाला, ठीक है, जो ऑरेंज कलर में आपको लाइट ऑरेंज शेड में दिखाया गया है, ये सारा जोन, ये यहाँ पर ना तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना ही कम होता है, यानी यहाँ पर जो है जो टेम्परेचर है वो टेम्परेट रहता है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो इस जोन को बोला जाता है टेम्परेट जोन। अब हम इसको समझते हैं लाइन टू लाइन। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि जो सन है वो कभी भी ओवरहेड यहाँ पर नहीं आता, ठीक है, इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द एंगल ऑफ द सन रेज गोज टू द डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। और सन रेज वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ती हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द
northern hemisphere, the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere, they have moderate temperature। तो बच्चों बस आपको इतना समझना है कि जो एरिया है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का, ये जो एरिया है इसमें टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और इस जोन का नाम है टेम्परेट जोन। सेकंड जोन हमारा हो गया, ठीक है, टेम्परेट जोन। अब हम थर्ड समझेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एरिया बच गया ये वाला, यहाँ पर सन रेज वो नहीं पड़ती हैं, ठीक है, सनरेज नहीं पड़ती, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये जोन हमारा बहुत ही ठंडे वाला जोन बन जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने फ्रिजिड जोन का नाम दिया। क्लियर है? इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारा तीसरा जोन हो जाएगा जो कि क्या है, फ्रिजिड जोन है। क्लियर हो गया? सो नाउ area lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, area lying between Arctic Circle and the South Pole and North Pole, ठीक है, ये जो एरिया है that is very cold and it is because here the sun does not rise much above the origin, क्योंकि सन जो है वो ज़्यादा राइज नहीं करता यहाँ पे ऑरिजिन से, इसी कारण ये एरिया बहुत ठंडा रह जाता है। क्लियर? एंड दिस इज़ कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। तो तीसरे टाइप का जोन कौन सा हो गया, फ्रीजिड जोन। यहाँ पर जो है सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, दैट इज़ वेरी कोल्ड। ओके, तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट बेटा, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो पढ़ी और ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको लर्न करना है कि 4 जो है मेन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड कौन से हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड आपको लर्न करना है कि कौन सा जो हमारी ये जो लैटिट्यूड हैं ये हमारी अर्थ को कितने जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो कितने जोन्स में डिवाइड करते हैं, ये हमारी अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं और यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है। सो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 हीट्स जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि 3 जो हीट जोन हैं आपके वो कौन कौन से हैं, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले कौन सा जोन पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा टॉरिड जोन, ठीक है। एक जोन तो ये हो जाएगा आपका टॉरिड जोन, दूसरा जोन आपका हो जाएगा टेम्परेट जोन और तीसरा हो जाएगा आपका फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लिख देंगे बच्चों टॉरिड जोन, ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा हमारा टॉरिड जोन। दूसरा आप लिखेंगे टेम्परेट जोन, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, क्लियर। एंड थर्ड हम लिखेंगे फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड यानी वेरी कोल्ड, फ्रिजिड जोन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों मॉडरेट है और यहाँ पर जो है टेम्परेचर वेरी लो है, क्लियर। तो इस तरह से अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। सो आई होप सभी को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।